अभ्याम यत स्यात् सर्वत्र है सर्वदा। भगवान सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। पहले भी वही था, अभी भी वही है और बाद में भी वही रहेगा। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ये उसका नहीं है। कभी कभी कोई किसान की मजबूरी रहती है और साल 6 महीने 2 साल यदि वो गेहूं के खेत में गेहूं नहीं बो पाया किसी कारण से, अब घास उग गई उसमें, तो खेत का नाम घास का खेत थोड़ी पड़ जाएगा। खेत का नाम तो यही रहेगा ना, गेहूं का खेत है। किसका खेत है वह? गेहूं का है। घास उग आई, गाजर घास उग आई, घास ने कब्जा कर लिया। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वह खेत घास का हो गया। उपजाऊ भूमि है, बराबर पैदावार अच्छी देता है, किसान के कोई कारण से नहीं बोई। तो साल 2 साल 6 महीने यदि किसी कारण से ईश्वर से दूर हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो है। चतुश्लोकी भागवत इसी बात का इशारा करती है। 10 लक्षण श्रीमद् भागवत के बताए, अंतिम लक्षण है भगवान का आश्रय। ईश्वर के आश्रय रह करके हम भजन करते चले। क्योंकि देखो, कभी चिंतन करो, पद में रहने में फायदा है, पद पे गए जब से फायदा नहीं है। माँ की गोद में पड़े थे जब सुखी थे, और पांव पे खड़े हो गए जब से दुखी हो गए। माँ बाप क्या कहते हैं कि हमने हमारे छोरा को पांव पे खड़ा कर दिया। तो छोरा से पूछो तो कभी कि तू बता बेटा कि जब तक तू माँ की गोद में पड़ा था जब अच्छा था, कि तेरे पांव पे खड़ा हुआ जब से अच्छा है? गोद में पड़ा था तब काजू किशमिश नहीं खिलाती थी, पर गाल की चमक देखने लायक थी। गाल ऐसे चमकते थे कि जिसको कहना चाहिए। ना कोई बादाम खिलाए, ना काजू खिलाए, ना मेवा मिष्ठान खिलाए, खाली 2-4 वक्त दूध पिला देती थी, पर रौनकता कितनी थी, चेहरा पे ललाट चमकता था। आज 2-2, 3-3 बार रोटी खा रहे, नाश्ता कर रहे, षड्रस भोजन कर रहे, पर रौनकता कम हो गई कि नहीं? पांव पे खड़े हुए जब से हम सुखी नहीं है, गोद में पड़े थे जब ठीक थे। तो आखिरी लक्षण भागवत का क्या है? भगवान की शरण में पड़े रहो, उसकी गोद में पड़े रहो। वह जैसा रखे, जैसा दे, उसके अनुसार रहो। अपनी रीत अकाना की हमें मिल जाए, वह मिले